भगवान के ऐसे भक्त हुए जिनके साथ भगवान ने सखा का भाव रखा। भगवान सखा भाव में आकर के उनकी सेवा करते हैं। कैसे सखा भाव में? कि भगवान स्वयं छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, माधवदास जी के साथ मित्र बन करके भगवान माधवदास जी से बातें करते हैं। माधवदास जी कहते हैं, प्रभु आपके लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, बताएं क्या करना पड़ेगा। बोले राजा का यहाँ कटहल का बाग है, चलो कटहल चोरी करते हैं आज शाम को। माधवदास जी ने कहा, प्रभु मैंने तो रात दिन भगवान को भजन किया है, आप बोलते चोरी करवाओगे। बोले देख भैया, अगर तुमको हमारा सखा भाव में रहना है तो हमारे जैसे काम सीखने पड़ेंगे। बोले मैंने कभी चोरी नहीं की। तो कोई नहीं, हम सिखा देंगे। चोरी में जल्दबाजी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत चालाकी होनी चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, इतना हाथ साफ होना चाहिए। और भगवान गुड़ इत्यादि सिखा रहे उसको, जितनी जल्दी हो सके लोगों की आंखों से दिखे भी ना भाग जाओ। अब बोलते जा रहे हैं। बलराम जी भी तैयार हो गए, मेरा सखा को रूप बनाया और माधवदास जी को लेके गए राजा के बगीचे में और कहा कि ऊपर चढ़ जाओ, अच्छी अच्छी कटहलें तोड़ो, नीचे से हम बीनेंगे। माधवदास जी कभी पेड़ पे चढ़े नहीं महाराज, और उनकी आयु 55-60 वर्ष की। जबरदस्ती चढ़ा दिया ठाकुर जी ने ऊपर और कहा कि कटहल तोड़ना ऊपर से। हाँ माधव, वो वाली कटहल, वो वाली। और माधवदास जी भी बड़े आनंद के साथ, अच्छा ये वाली कटहल। इतनी तेज से बोल गए कि माली सो रहा था महाराज। और जैसे ही कहा ये वाली कटहल की वो वाली कटहल, अरे लाला ये बड़ी वाली कटहल तो वहां लगी है, वो तोड़ लूं क्या? हाँ हाँ वो भी तोड़ लेना, पहले ये वाली दे। और नीचे से ठाकुर जी बीन रहे हैं, खूब अपनी मतलब पोटली भर ली। इतने में माली आया, उसने देखा बड़ा हल्ला मच रहा है, कौन है बड़ी छोटी कटहल और ये चिल्ला रहा है। दौड़ कर आता तो एक पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही थी और वो जैसे चिल्लाता है, अभी बताता हूँ कौन चोरी कर रहा है। इतने में तुम माधवदास जी के हाथ पांव कांप गए। मेरा ठाकुर जी तो अंतर ध्यान है गए और काम माधव बच, इतना कहकर अंतर ध्यान। यहाँ माधवदास जी ने कहा अब क्या करें, ठाकुर जी तो बलराम जी के साथ अंतर ध्यान हो गए, अब हम पकड़े जाएंगे। तो वहीं ठिठुर के रह गए। मालिनी ने कहा डंडे के उससे इशारे से नीचे उतर। माधवदास जी कहते हैं उतरा नहीं जाएगा क्योंकि चढ़ना ही आता था। तो चढ़ा क्यों? बोले मैं चोर नहीं हूँ। बोले सभी चोर यही बोलते हैं कि हम चोर नहीं है, अभी बताते हैं। और महाराज जबरदस्ती लोगों को बुला के उतरवाया माधवदास जी को और खूब डंडे लगाए, खूब डंडे मारे और पीछे से हाथ पांव बांध दिए महाराज। हाथ बांध के और खूब डंडे लगाकर औंधे मुंह डाल दिए। माधवदास जी की कथा आती है, भगवान के ऐसे भक्त हुए जिनके साथ भगवान ने सखा का भाव रखा। ब्रज की लीला में भगवान ने कितने वर्ष तक ब्रज की लीला की? 11.5 वर्ष। कितने वर्ष तक? 11.5 वर्ष। 11.5 वर्ष भगवान लीला करके फिर उसके बाद कहाँ चले गए? मथुरा आ गए थे। तो भगवान के मन में बचपन की जो उत्साह था लीला करने का, वो मन में ही रह गया महाराज, क्योंकि कर्तव्य कर्म इतने थे कि ठाकुर जी को आखिरकार ब्रज को छोड़ करके जाना पड़ा। भगवान का मन नहीं था, फिर भी प्रभु को जाना पड़ा। तो कलयुग में भगवान ने अपने सखाओं को भेजा, जैसे गोविंद स्वामी जी महाराज, ये भगवान के सुबल सखा के अवतार माने जाते हैं। ऐसे साधु संत कहते हैं माधवदास जी भगवान के मनसुका मधुमंगल नाम के सखा के अवतार कहे गए हैं। ऐसे भगवान के बहुत सारे सखा हुए, उनमें एक नाम आता है माधवदास जी महाराज का। इन माधवदास जी महाराज का विवाह जब हुआ तो एक पुत्र होने के बाद धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी के शरीर को छोड़ते ही इनके जीवन में संसार की क्षण भंगुरता की समझ आ गई कि कुछ भी नहीं रखा संसार में। कहाँ इतना सब कुछ था और एक ही पल में सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं, भगवान के प्रति तीव्र वैराग्य जाग गया। लेकिन छोटा बालक था, कैसे छोड़ के जाएं कि मैया है नहीं और पिता भी चला जाए तो बच्चे का क्या होगा, सोच कर रह जाते। इस तरह से 10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन स्वयं भगवान ने ही उनको ज्ञान प्रदान किया। कहा मान के चलो तुम्हें जब बड़ा अहंकार है कि तुम पिता हो, तुम इसका पालन पोषण कर लोगे, कल को यदि तुम चले गए शरीर छोड़ करके तब कौन रखेगा। तो आज माधवदास जी को ज्ञान हुआ और कहा कि अगर मान के चलो कल को तुम ही चले गए, फिर इस बालक की कौन रक्षा करने वाला, सबका रक्षण करने वाला तो जगन्नाथ है। तो अपने अंदर मिथ्या अभिमान मत लो, और जब मन बना है तो भगवान के भरोसे छोड़ जाओ। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति, इस बालक के नाम कर जाओ।
बालक हो चुका था महाराज 16 से 18 वर्ष का। उसके और संपत्ति, खेती बाड़ी जो कुछ देना था उसको सब कुछ दे करके और आप स्वयं वैराग्य के लिए लेकर के चल दिए जगन्नाथपुरी। अब आप जब जगन्नाथपुरी आए तो ना तो कोई धन लेकर आए घर से, वस्त्र भी नहीं पहने, सिर्फ एक कोपिन में चले आए। वहीं पास में एक गुफा थी, उस गुफा में आप रहते, ना किसी से मांगते, ना कुछ भोजन करते। कई दिन व्यतीत हो गए तो भगवान से रहा नहीं गया। स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा भगवान ने। तब ये गुफा में भजन करते थे तो जैसे दरवाजा होता है ना, तो दरवाजे की ओर पीठ करके भजन करते थे कि कोई दिखे नहीं, मेरे भजन में व्यवधान होगा। तो स्वयं लक्ष्मी जी आई तो इन्होंने देखा नहीं। लक्ष्मी जी थाली लेकर आई, जगन्नाथ जी का भोग थाल, जो थाल में भगवान को प्रसाद लगता है वो थाल लेकर आई। लेकिन गुफा में आते ही प्रकाश छा गया। इनको लगा कोई तो आया है जिसके आने से प्रकाश है, पर इन्होंने नेत्र नहीं खोले। और जब थोड़ी देर बाद जब देखा कि पग की घुंघरू की आवाज नहीं आ रही है, पीछे पलट के देखा तो सोने के थाल में बड़े असंख्य भोजन लगे हुए थे। बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने कृपा करी, न जाने कौन सी सेठानी देकर के गई है। देखो भगवान जब अपनी ओर लेते हैं ना तो पहले परीक्षा तो लेते ही है महाराज। क्या लेते हैं? देखते हैं पक्को मेरे लिए बनने आया है कि सच में संसार कभी कुछ न कुछ लेकर आया है। वो विरक्त बनकर आए थे, सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी को परीक्षा तो लेनी ही थी। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही है ना, तराजू पहले निकालने में महाराज। तो यहाँ माधव दास जी ने भोजन किया। सुबह महाराज चारों ओर हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल चोर लिया है, किसी ने चुरा लिया है, कहाँ गया कहाँ गया। माधव दास जी स्वयं थाल लेकर जब लोगों के पास पहुंचे, उनको पता चला कि जगन्नाथ भगवान ने पहुंचाया, मतलब साक्षात जगन्नाथ भगवान देने के लिए आए। तो वो लक्ष्मी होंगी जो साक्षात देने के लिए आई, क्योंकि मेरे प्रकाश हुआ था कुटिया में, वो देने आए। पंडो जी से कहा कि लक्ष्मी मैया ने मुझे ये देकर के गई। लोगों ने माना नहीं, उनको बहुत तकलीफें दी, दंड दिया, भाले छुबाए। तो कल आपने कथा सुना था ना, बुवाणा जी महाराज को, बुढ़ाना जी को भी भाले छुबाए थे, भगवान ने अपने ऊपर चोट ले ली। आज जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त की चोट ली। वस्त्र बदलते समय, इत्र की सेवा लगाते समय जब पंडों ने देखा तो भगवान के शरीर पर रक्त के निशान और चोट के निशान थे। घबरा गए, जय जय ये किस कारण से ऐसा हुआ, ये कैसे हुआ प्रभु, हमसे क्या गलती अपराध बन गई। प्रभु ने आवाज देते हुए पंडो गुसाइयों से कहा कि गुसाई जी, आपने मेरे भक्त राज माधव को कष्ट दिया है, उसको दंड दिया। अरे मेरा भक्त भूखा था, सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे आया है, मैंने अपना भोजन अपनी मर्जी से कराया, क्या मेरा थाल पर और मेरे वस्तुओं पर अधिकार नहीं है? उसी समय सभी गुसाइयों ने मिलकर राजा को शिकायत की। माधव दास जी को बुलाया गया, उनसे क्षमा याचना मांगी गई और कहा आपका पूरी जगन्नाथपुरी पे जहां जाए वहां पर अधिकार है, क्योंकि आप भगवान के निजी व्यक्ति हो, निजी पात्र हो। यहां माधव दास जी का महाराज यश बढ़ने लगा। भगवान सखा भाव में आकर के उनकी सेवा करते हैं। कैसे सखा भाव में? कि भगवान स्वयं छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, माधव दास जी के साथ मित्र बन करके भगवान माधव दास जी से बातें करते हैं। माधव दास जी भजन करते हैं, लेकिन भजन ही भजन में माधव दास जी को ठाकुर जी कहाँ ले जाते हैं? सखा भाव में खेलने के लिए, खाने के लिए, अपनी ब्रज की लीला जगन्नाथपुरी में माधव दास जी के साथ कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी कहते हैं, भैया बहुत दिन है गए, मुझको ब्रज की याद आ रही है। तो उन्होंने कहा, प्रभु जगन्नाथपुरी में क्या कमी, आपको ब्रज क्यों जाना है? बोले भैया ब्रज में मेरे सखा थे और तेरे जैसे ऐसे गंभीर साधु बाबा जी मेरे सखा नहीं थे। मेरे सखा तो मेरे जैसे थे, नटखट, और मोह को यहाँ सीधे और गंभीर लोग पसंद ना आ रहे ना, तू मोह को पसंद आ रहा हो सखा भाव में। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हमारे ब्रज में तो हम चोरी करते थे, तू चोरी करे तो हम यहाँ रहें, नहीं तो हमें वृंदावन जानो है। माधव दास जी कहते हैं, प्रभु आपके लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, बताएं क्या करना पड़ेगा? बोले राजा का यहाँ कटहल का बाग है, चलो कटहल चोरी करते हैं आज शाम को। माधव दास जी ने कहा, प्रभु मैंने तो रात दिन भगवान को भजन किया है, आप मुझसे चोरी करवाओगे?
बोले देख भैया, अगर तुमको हमारा सखा भाव में रहना है तो हमारे जैसे काम सीखने पड़ेंगे। बोले मैंने कभी चोरी नहीं की। बोले कोई नहीं, हम सिखा देंगे। चोरी में जल्दबाजी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत चालाकी होनी चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, इतना हाथ साफ होना चाहिए। और भगवान गुड़ इत्यादि सिखा रहे उसको, जितनी जल्दी हो सके लोगों की आंखों से दिखे बिना भाग जाओ। अब बोलते जा रहे हैं, बलराम जी भी तैयार हो गए, मेरा सखा को रूप बनाया और माधव दास जी को लेके गए राजा के बगीचे में और कहा कि ऊपर चढ़ जाओ, अच्छी अच्छी कटहलें तोड़ो, नीचे से हम बीनेंगे। माधव दास जी कभी पेड़ पे चढ़े नहीं महाराज, और उनकी आयु 55-60 वर्ष की। जबरदस्ती चढ़ा दिया ठाकुर जी ने ऊपर और कहा कि कटहल तोड़ना ऊपर से। ले जगन्नाथ जी का नाम ऊपर चढ़ गए पेड़ के ऊपर। रात का समय था, नीचे ठाकुर जी कृष्ण और बलराम खड़े हैं। हाँ माधव, वो वाली कटहल, वो वाली। और माधव भी है, माधव दास जी भी बड़े आनंद के साथ, अच्छा ये वाली कटहल। इतनी तेज से बोल गए कि माली सो रहा था हमारा। और जैसे ही कहा ये वाली कटहल की वो वाली कटहल, अरे लाला ये बड़ी वाली कटहल तो वहां लगी है, वो तोड़ लूं क्या? हाँ हाँ वो भी तोड़ लेना, पहले ये वाली दे। और नीचे से ठाकुर जी बीन रहे हैं खूब, अपनी मतलब पोटली भर ली। अब कटहल में तो कांटे इत्यादि सब होते हैं, सो कपड़े भी फट गए, कटहल एक जगह टिके नहीं महाराज, सब नीचे गिर जाती। जैसे तैसे उनको बीने। इतने में माली आया, उसने देखा बड़ा हल्ला मच रहा है, कौन है बड़ी छोटी कटहल और ये चिल्ला रहा है। दौड़ कर आता तो एक पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही थी और वो जैसे चिल्लाता है, अभी बताता हूँ कौन चोरी कर रहा है। इतने में तुम माधव दास जी के हाथ पांव कांप गए। मेरा ठाकुर जी तो अंतर ध्यान है गए और काम माधव बच, इतना कहकर अंतर ध्यान। यहाँ माधव दास जी ने कहा अब क्या करें, ठाकुर जी तो बलराम जी के साथ अंतर ध्यान हो गए, अब हम पकड़े जाएंगे। तो वहीं ठिठुर के रह गए। मालिनी ने कहा डंडे के उससे इशारे से नीचे उतर। माधव दास जी कहते हैं उतरा नहीं जाएगा क्योंकि चढ़ना ही आता था। तो चढ़ा क्यों? बोले मैं चोर नहीं हूं। बोले सभी चोर यही बोलते हैं कि हम चोर नहीं है, अभी बताते हैं। और महाराज जबरदस्ती लोगों को बुला के उतरवाया माधव दास जी को और खूब डंडे लगाए, खूब डंडे मारे और पीछे से हाथ पांव बांध दिए महाराज, हाथ बांध के और खूब डंडे लगाकर औंधे मुंह डाल दिया। सुबह राजा की सवारी जा रही थी। अब माली ने सोचा कि यही समय है कि इसको दंड दिलवाऊं। पैर की तो रस्सी खोल दी, हाथ बंधे हुए पीछे से और डंडा मारते हुए लेते हुए आ रहा है, अभी तुझे चोरी करना सिखाता हूँ, बड़ा चोरी करेगा, अपने आप को कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, अभी तुझे दंड दिलवाऊंगा। राजा सिंहासन उस पे हाथी पे सवार होकर के सुबह सुबह प्रातः काल बिहार के लिए निकले थे अपने वन को देखने के लिए। और माली को देखा। अब देखो जो माधव दास जी थे ना, वो राजा के गुरुजी थे। कौन थे? गुरुदेव भगवान थे। अब राजा विचार करो, हाथी पर चला आ रहा है और माली जो है मारता हुआ, हाथ बांधता हुआ उन्हें सोटों से पीटता चला रहा था। और राजा से कहता है महाराज ये चोर है, आज रात्रि को, कल रात्रि को ये कटहल चोरी कर रहा था। इतना देखते ही अपने गुरुदेव भगवान को चोर के रूप में राजा अपनी छड़ी लेकर के एकदम से कूदता है वहां से और माली को मारते हुए कहता है मूर्ख, ये गुरुदेव के साथ ऐसा तूने दुर्व्यवहार कैसे किया? तुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई गुरुदेव नहीं, ये तो चोर है। और कहा इसको बंदी बना लो, इसका इतना दुस्साहस, हमारे गुरु भगवान के साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। माधव दास जी के हाथ खोले, चरणों में पड़ गए, एकदम दंडवत। अब माली भी डर गया, क्या हुआ? ये तो साक्षात में चोर नहीं, ये तो गुरु भगवान है इनके। चरणों में पड़ गए। राजा कहते हैं गुरुदेव, हाथ खोले, गुरुदेव इस माली की दुष्टता के कारण मुझे क्षमा करिए, ये सब कैसे हुआ? नीची गर्दन करके माधव दास जी कहते हैं चोरों के संग का लक्षण है ये, उसी का फल है। बोले गुरुदेव आप और चोरी? बोले क्या करें, चोरों का सखा बने हैं, चोरों के मित्र हैं, तो उसका दोष तो आएगा ही, दोष का परिणाम मिल रहा है। राजा ने कहा प्रभु आप और चोरी कैसे करेंगे? तो सारी घटना बताई कि जगन्नाथ जी वृंदावन जाना चाहते थे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन मत जाओ, तो बोले चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि हमको सखा का आनंद नहीं मिलता, ब्रज का आनंद नहीं मिलता। हमने कहा हम सखा हैं, बोले चोरी करते हैं। आपके बगीचे में जाके कटहल चोरी करने के लिए खुद तो नीचे खड़े रहे होशियार चंद बन करके, और हमें ऊपर चढ़ा दिया।
और जैसे ही माली ने सुना तो खुद तो भाग गए और हमको पिटवाने के लिए छोड़ दिया। तो भाई चोरी करने के लिए गलत का संग करेंगे तो यही परिणाम मिलेगा, अच्छे डंडे मिले हमको। राजा भाव विवल हो गया, रोने लगा, जगन्नाथ जी को मेरे होते हुए चोरी करनी पड़ी। पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और कहा, गुरुदेव आप भगवान से कहिएगा उन्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है, पूरा बगीचा उनका है। अब माधवदास जी तो लेकर के पूरे कागज को वहीं आते हैं जहां ठाकुर जी मिलते थे, अपनी गुफा के पास, बाहर समुद्र के किनारे के पास ठाकुर जी बैठे हैं, कृष्ण बलराम। माधवदास जी आ रहे हैं तो उनसे कहते हैं, क्यों तुमसे कही थी ना भाग लो जल्दी, भगे तो नहीं, अब खूब डंडा पड़े होंगे तुम में, तो खूब अच्छो प्रसाद लेके आए हो। माधवदास जी ने कहा, प्रसाद ही लेके आए हैं आपके लिए, अरे तुम चोरी कर रहे थे 2-4 कटहल की, यहाँ पूरा बगीचा लेकर आए हैं, पूरा कागज दिखाया। ठाकुर जी कहते हैं, अब बगीचे के भूखे थोड़ी रहे हमें तो जो चोरी करने में आनंद आवे वो हमें ना आएगा, पर राजा को लौटाई दियो। ऐसे माधवदास जी को ठाकुर जी सखा भाव में आनंद देते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार रोग हो गया। अतिसार माने आज की भाषा में कहें तो दस्त हो गए उनको, भयंकर वाले। तो अतिसार रोग में उन्होंने देखा कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है, तो समुद्र के किनारे पड़ गए और वहीं पर ही मलमूत्र का त्याग करने लगे। ना उनसे उठा जाता है, शक्ति भी नहीं थी शरीर में, ना साफ सफाई हो, लोग उनसे घिनाने लगे। तो बिल्कुल दूर जाकर जहां समुद्र का किनारा है वहां पर जाकर पड़ गए। आज स्वयं जगन्नाथ जी से अपने भक्त का देखा नहीं गया, स्वयं भगवान ही आते हैं 12 वर्ष के बालक के रूप में और जगन्नाथ जी के शरीर को सफाई करने चालू कर देते हैं, उनकी गंदगी को उठाना चालू कर देते हैं, अपने ही हाथ से शौच आदि क्रिया भगवान कराते हैं। कुछ दिनों बाद जब माधवदास जी को होश आया तो उन्होंने देखा जगन्नाथ भगवान स्वयं उनकी ये क्रिया कर रहे हैं। तब तो वो रोने लगे, कहने लगे, प्रभु मुझे मार क्यों नहीं दिया, मेरे लिए आपको इतना तुच्छ काम करना पड़ा, मुझे इससे अच्छा मैं मर जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता, मेरे प्रभु को ये संकट नहीं देखना होता। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए हर कार्य करने को तैयार हूं, मेरे लिए कोई कार्य लघु और बड़ा नहीं होता, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, मुझे भक्त अत्यंत प्रिय है, उसके लिए मैं हर कार्य करने को तैयार हूं। माधवदास जी कहते हैं, प्रभु जब आप सब कार्य कर ही लेते हैं तो मेरे मन में ग्लानि पता है किस लिए आई, कि आप चाहते तो मेरा ये प्रारब्ध मिटा सकते हैं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं आती कि मैं इस रोग से पीड़ित होता तो आपको ये कर्म ही नहीं करना पड़ता, और मुझे आज अपने आप को पातकी रूपी में देखने के लिए आपने ही ये सब स्थिति बनाई है, आप चाहते तो मुझे ये स्थिति में लाते ही नहीं। भगवान कहने लगे कि भक्त तेरा कर्म प्रारब्ध इस प्रकार का है कि जब तक तू भोगेगा नहीं तो किसी न किसी दूसरे शरीर में तुझे मिल जाएगा, और इसको भोगने के लिए तुझे दोबारा से ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा। मेरे भक्त का कर्म प्रारब्ध में रखने नहीं देता, मैं स्वयं भोगवाता हूं, पर उसकी सहायता करके उस कर्म प्रारब्ध को निकलवा देता हूं। और आज कहा, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं साथ हूं तो तुम्हें इस कष्ट से बाहर निकाल लाऊं। कुछ ही दिनों में माधवदास जी एकदम स्वस्थ हो गए, उनका वो रोग भी ठीक हो गया। माधवदास जी हमेशा कुछ घरों से मांग करके ही भोजन करते थे, जबकि राजा इत्यादि उनके शिष्य थे और वो किसी से लेते नहीं थे। ऐसे दिव्य महापुरुष थे, 4 से 5 घरों से मांगते और फिर भोजन करते, इससे जीवन में पवित्रता रहती है। और उसमें अगर भक्तों का हो, वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, हमारे तो कई ऐसे संत हैं जो हर किसी का भोजन नहीं करते। किस क्या करेंगे? जो गौ माता की सेवा करने वाला परिवार हो, जो संतों की सेवा करने वाला परिवार हो, जो भगवान की भक्ति करने वाला वैष्णव धर्म से परंपरा से जुड़ा हुआ हो, ऐसे भक्त का भोजन करते हैं, अन्यथा नहीं खाएंगे, खुद बना लेंगे, स्वयं पाकी होते।
तो वो बार बार चिल्लाते थे, भैया माता जी कुछ दे दो, भिक्षाम देगी, गाली देती थी। अरे एक तो मेरे घर में पोता नहीं है, ऊपर से बाबा जी और आ जाते हैं, मतलब खूब गाली दी हमारे यहाँ तो महाराज, पता नहीं चून मंगता, चून छोटा, पता नहीं काका बोलते महाराज, ऐसा ऐसा गाली दी उसको। माधवदास जी प्रतिदिन आते, प्रतिदिन उसी बुढ़िया के पास, कोई बात नहीं है, सबको कुछ नहीं देती, चलो गाली सही, गाली तो दी। एक दिन बुढ़िया पोता लगा रही थी चूल्हे पर, और उसी समय आगे माधवदास जी जोर से चिल्लाए, माता भिक्षाम देही। बुढ़िया तो इतनी क्रोध में थी, रात दिन गाली ही देती थी, और आज जैसे ही उठाया पोता और खींच के माधवदास जी के मुंह पे मारा, ले जा। पोता उठाया महाराज, देखा चलो कुछ नहीं दिया आज तक, पोता से ही कुछ तो दिया, चल तूने मुझे पोता दिया इसलिए तेरे घर में पोता ही होगा। लेकर आए उस पोते को, धोया, और धोने के बाद बाती बनाई, उसमें तेल डाला और भगवान के समक्ष लगा दिया। अब वो तेल की बाती में से आवाज आने लगी, लोग सब जाते हैं उसके पास, ऐसे दिव्य, चारों ओर हल्ला हो गया कि भैया ज्योति बोल रही है, ज्योति बातें करती है। बस वो एक ही बात कहती थी कि मैं पोता दिन रात कीच में रोता, धन्य है सत्पुरुषों का संग, कि धन्य है ये सत्पुरुषों का संग, इनका संग पाने के बाद कीचड़ में पड़ा हुआ आज भगवान की ज्योति बन गया, कि भगवान की आरती उतारने के बाद अब सब लोग मेरी बलिहारी जा रहे हैं मुझ पर, मेरा जीवन इस प्रकार का सुंदर कर दिया। यहाँ जब बुढ़िया को पता चला उसके विषय में कि उसका पोता आज बोल रहा है, हमारा दीपक के रूप में दौड़ी आई, महात्मा जी के चरणों में पड़ गई। आज क्योंकि दिया था ना किसी संत को, चाहे कुछ भी दिया, बुद्धि पवित्र हो गई उसके कारण। उसने कभी अपने जीवन में दिया नहीं, लेकिन आज गुस्से में ही दिया, पोता ही दिया, इतनी निर्मल हो गई कि दोबारा जीवन में कभी किसी संत का अपमान नहीं किया, भगवान की भक्त हो गई। ऐसे ये माधवदास जी महाराज के साथ ठाकुर जी वृंदावन घूमने के लिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है ब्रज में, तो माधवदास जी का भी मन किया। ब्रज में घूमने के लिए जाते हैं, रास्ते में जहां भी रुकते जिन जिन भक्तों के यहाँ, उन्होंने जो वास्तविकता में भगवान की भक्त थे, जुड़े हुए थे, उनको माधवदास जी अकेले नहीं दिखते, माधवदास जी के साथ छोटा सा एक नन्हा सा बालक भी दिखता है। वो सबको नहीं दिखते, जिन जिन मुख्य मुख्य भक्तों के यहाँ पर रुके, उन भक्तों की महिलाओं ने, उन भक्तों ने जो जुड़े हुए थे भगवान से, तो वो एक ही बात कहते, आपके साथ ये छोटा सा सलोना बालक जो है ना, ये किसकी माँ का है? इसको आप बाबा होने के बाद इसको, इतने कोमल बालक को कहां से लेकर आए? माधवदास जी कह समझ जाते कि ये सामान्य भक्त नहीं है, जिसने मेरे साथ सखा रूप में चलने वाले ठाकुर को देखा है। इस प्रकार से वृंदावन में ठाकुर जी लीला करने के लिए रुके। उसी समय बिहारी जी का प्राकट्य हो चुका था। हमारे जो बिहारी जी, बाकी बिहारी जी निधिवन जी में विराजमान थे। अभी जो आप बिहारी जी देखते हो, ये एक सेठ जी की हवेली में विराजे हैं। पूर्व में तो ये जहां से निकले थे निधिवन जी में ही विराजमान थे। तो उसी समय माधवदास जी आते हैं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो उन्हें दरवाजे पे चने दे देते हैं लोग, क्योंकि प्रसाद बढ़ता था। कब बढ़ता था? जब राजभोग हो जाता था। बिहारी जी को 12 बजे भोग लगने के बाद सबको भोजन कराया जाता था। पर सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करके माधवदास जी गए, तो उनको सुबह प्रसाद में चने किसी ने दे दिए। वो वहीं से बिना बिहारी जी का दर्शन किए चने को लेकर के ही यमुना जी के किनारे आए, भगवान का मनी मन भोग लगाया मानसिक पूजा में, और चने पा लिए। अब यहाँ हरदास जी महाराज ने 12 बजे राजभोग का प्रसाद लगाया, तो ठाकुर जी पाए नहीं, ना पाए। हरदास जी महाराज आए और प्रभु से प्रार्थना करी, जय जय, ये क्या लीला है आपकी, भोग क्यों नहीं पा रहे आप? ठाकुर जी कहते हमने तो चना पा ली है। बोले आपने कहाँ से चना पा ली है? यहाँ तो कोई चना का भोग नहीं लगाया है। बोले हमारा पेट भर गया क्योंकि माधवदास ने हमको चने का भोग लगा दिया है। बोले कौन माधवदास, कहाँ के चने? बोले यमुना जी पे बैठा है, सुबह सुबह उसने चने यहाँ से ले गया होगा, चने हमको पवा दिए, अब हमारा राजभोग करने का मन नहीं है।
हरदास जी महाराज जाते हैं, बुलवाते हैं उनको, जाओ देखो यमुना जी के पास कोई माधवदास जी हैं। दौड़ करके शिष्यगण जाते हैं और कहते महाराज जी आप ही माधवदास जी से चने पाए हैं। माधवदास जी ने कहा आपको कैसे पता? बोले वहां बिहारी जी आपके चने पा करके तृप्त पड़े हुए हैं, भोग नहीं लगा रहे, जब तक मेरो भक्त ना खाएगो तब तक मैं ना खाऊंगा, क्योंकि मैं तो चनन से पेट भर दियो है। बापू अगर खवा दोगे तो हम पालेंगे। शिष्यगण लेकर आए, माधवदास जी बहुत प्रसन्न हुए, भाई जगन्नाथ जी को हम मानते थे सखा, आज तो वृंदावन बिहारी लाल भी हमारे सखा बन गए और ठाकुर जी ने आज अपने साथ बैठ के भोजन पवायो महाराज। ऐसे भगवान के भक्तों के साथ प्रभु ऐसी लीला करते हैं।